हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल देखकर तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो आप सभी मेरा वीडियो देखकर मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये आप साउंड सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये साउंड एक्चुअली में आता क्यों है और इसके क्या कारण होते हैं। क्योंकि आज मेरी वर्कशॉप पर एक कस्टमर आए थे जिनको ये डाउट हो रहा था कि उनके जो एग्जॉस्ट में कोई माउस वगैरह घुस गया है और जो बाहर निकल नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से उनके साइलेंसर में से, एग्जॉस्ट में से ऐसी साउंड आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आप सभी को बता दिया जाए कि ये साउंड किस वजह से आती है। और जब ये साउंड आती है उस टाइम एक्चुअली में आपके एग्जॉस्ट के साथ हो रहा क्या होता है, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आपके साइलेंसर में से ये साउंड आ रही होती है। तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी का जानना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कभी हम अपनी बाइक को ड्राइव कर कर आ रहे होते हैं तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि हम अपनी बाइक को 1 किलोमीटर से ड्राइव कर कर आ रहे हैं या 5 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। जब भी कभी हम अपनी बाइक को ड्राइव कर कर आ रहे होते हैं और उसके बाद हम अपनी बाइक को पार्क करते हैं, तो जैसे हम अपनी बाइक को पार्क करते हैं और अपनी बाइक को ऑफ़ कर देते हैं तो उसके बाद हमें अपनी बाइक में से ऐसी साउंड सुनने को मिलती है। एक्चुअली में होता ये है कि जो हमारा कमर्शियल चैम्बर होता है जहाँ पर हमारा पेट्रोल जलता है, तो उसके जलने के बाद उसमें कुछ गैसेस बनती हैं जो हमारे एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकलती हैं। पर उन जो गैसेस हमारे एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकलती हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है जो हमारे एग्जॉस्ट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। तो जब भी कभी आप जानते ही होंगे, जब भी कभी हम आयरन को गर्म करते हैं या किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो वो अपने आप को फैलाने लगता है। कहने का मतलब ये, अगर हम सरल भाषा में बोलें तो जो उसके वास्तविक स्वरूप होता है वो उससे आकार अपना बढ़ाने लगता है। उसके जो परमाणु होते हैं वो अपने आप को वास्तविक अवस्था से बदलने लगते हैं। जो उनकी वास्तविक अवस्था होती है उससे फैलने लगते हैं वो। तो जैसे जैसे हम उसको गर्म करते रहते हैं वो उतना ही फैलता जाता है। पर होता यह है कि जब हम अपने इंजन को ऑफ़ कर देते हैं और अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा मेटल फैला था वो अपनी वास्तविक अवस्था की तरफ आने लगता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो ठंडा होता जाता है तो वो अपनी वास्तविक अवस्था जो होती है वो उस की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब मेटल गर्म होने के बाद फैलता है और ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है, तो ये प्रक्रिया होती है, इसमें ही ये साउंड हमको सुनाई देती है। पर जब हमारा मेटल अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता है तो उसके बाद ये साउंड आनी बंद हो जाती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब भी कभी आपकी बाइक से ऐसी साउंड आए तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है और ये हर एक ही टू व्हीलर के साथ होती ही है। जो जिनके पास भी टू व्हीलर है उनको पता ही होगा, वो सुनते ही होंगे इसको। पर एक ऐसी बात है जो आप सभी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। तो मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो जो वो गर्म होने के बाद अपनी वास्तविक अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पर सडनली होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सडनली ठंडा कर देते हैं, एकदम से हमने मेटल को गर्म किया और उसके बाद उस पर पानी डालकर ठंडा कर दिया, तो वो खींचा का खींचा रह जाता है। जो उसके परमाणु होते हैं वो अपनी वास्तविक अवस्था के तरफ नहीं जा पाते, वो जैसे होते हैं वैसे ही उसी खिंचाव में वो ठंडे हो जाते हैं। इससे जो मेटल की हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। तो जब भी कभी हार्ड चीज़ पर हम बल लगाते हैं तो उसके टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जो आप इसके एग्जॉस्ट को देखिए, जहाँ से एग्जॉस्ट शुरू होता है, जैसे ही उसके ऊपर पानी गिर रहा है तो साथ साथ ही वो भाप बनकर उड़ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एग्जॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब भी कोई मेटल को एकदम से ठंडा किया जाता है, सबसे पहले तो वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। इससे आपकी जो एग्जॉस्ट की अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो सकती है। जब कभी आपको अपना एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा तो वो जल्दी से फिट नहीं होगा, उसमें
आपके जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो रहेगी, जिसकी वजह से उसमें से अजीब सी साउंड आने लगेगी। तो कब आप इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि जब आपकी बाइक से ये टिक 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 की साउंड आ रही होती है, उस टाइम आपने अपनी बाइक को बिल्कुल भी वॉश नहीं कराना है। और जब ये साउंड आनी बंद हो जाए उसके बाद अपनी आप बाइक को वॉश करवा सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका जो मेटल है वो अपनी वास्तविक अवस्था में आ चुका होगा। तो उसके बाद जो उसकी अलाइनमेंट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप उस पर चाहे जितना मर्जी पानी डालें। तो इसका बिल्कुल भी ध्यान रखें। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि अगर आप जब तक आपके बाइक से टिक टिक की आवाज़ आ रही है, अगर आप तब तक रुक जाते हैं और उसके बाद अपनी बाइक को वॉश करवाते हैं, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो कठोरता एकदम से ठंडा होने पर किसी भी मेटल में आती है वो आपके एग्जॉस्ट में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल रहेगा। तो जब भी कभी ओपनिंग और फिटिंग करनी होगी आपको अपने एग्जॉस्ट की, तो वो ईज़िली हो पाएगी। और आप जानती हैं कि अगर कठोर चीज़ को पर बल लगाया जाए तो वो टूट भी सकती है। तो जब आपका सिलेंसर एकदम से ठंडा हो जाएगा पानी डालने की वजह से, तो जैसे ही आप उसको खोलोगे और उसके बाद उसको फिट करने लगोगे तो वो आसानी से नहीं आएगा। और जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालोगे उसको फिट करने के लिए, उसके अलाइनमेंट मिलाने के लिए, तो वो टूट भी सकता है। आपके नट बोल्ट्स भी टूट सकते हैं, आपका हेड पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो कभी भी ये गलती मत करें। जब आप थोड़ा ड्राइव कर आ रहे हो और आपके एग्जॉस्ट में से टिक टिक की साउंड आ रही होती है, तो उस टाइम कभी भी भूल कर भी अपनी बाइक को वॉश ना कराएं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कभी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।